अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो फिर आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप चैनल की हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000, जो भी आप पाबंदी से मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आइए पहली बड़ी अफसोसनाक खबर बैतुल मुक़द्दस से ही आ रही है। जी हाँ, मैं लगातार इजरायली आतंकवादियों के खिलाफ बोलता रहता हूँ। जी हाँ, इज़राइल खुल्लम खुल्ला टेररिस्ट है, आतंकवादी है, और मैं लगातार इसको बताते रहता हूँ। और आज भी फिर खबर आ रही है कि इजरायली आतंकी फोर्सेस ने फिर मस्जिद अक्सा पर धावा बोला, हमला बोला, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता कल जुमेरात के दिन बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में नमाजियों और इजरायली सिक्योरिटीज़ फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इस दौरान में दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की फिर कोशिश की, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में फ़लस्तीनी शहरी दम घुटने का शिकार और ज़ख्मी हो गए हैं। एजेंसी ने मजीद बताया कि इजरायली फ़ौज की फायरिंग से मस्जिद के मिंबर का शीशा भी चकनाचूर हो गया। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इजरायली पुलिस की सरपरस्ती में बाबुल मगारिबा की सिमत से मस्जिद पर हल्ला बोल दिया। फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह मोमेंट ने मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के धावे का मुकाबला करने के वास्ते आम नफ़ीर के ऐलान पर जोर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इस सूरत हाल की मजम्मत की है। आपको याद होगा कि मुल्क हिंदुस्तान में जलगांव ही एक ऐसा शहर है कि जहाँ की ईद के दिन ईदगाह के मैदान से सबसे पहले, क्योंकि बयान ईदगाह के मैदान में मेरा ही था, सबसे पहले हमने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन पास किया जलगांव की ईदगाह से, जो आवाज़ उठी जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़, तो सबसे पहली आवाज़ थी मेरी इजराइल के आतंकवाद के ख़िलाफ़। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में, मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के समर्थन में सबसे पहली आवाज़ उठी थी। और मैं कई सालों से, 15 सालों से मैं अपने जुमा के खुतबे में इस बात का तस्करा करता हूँ। मज़लूम फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल के लिए बाकायदा मैं 15 सालों से अपने खुतबे जुमा में दुआएँ भी कराता हूँ और इजराइल के
ख़िलाफ़ बोलता भी हूँ, मैं आप तमाम से भी ये कह रहा हूँ कि आपका भी मजहबी, अखलाक़ी और ईमानी फरीज़ा है कि मज़लूमों की हिमायत करें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आप भी आवाज़ उठाएँ। आइए नाज़रीन, दूसरी ऐसी ही खबर बता रही है कि वाक़अतन इज़राइल हिटलर से भी बदतर है। जी हाँ, अभी ये खबर आ रही है कि जनाब रूसी वज़ीर ख़ारिजा, रशिया के जो वज़ीर ख़ारिजा है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि हिटलर यहूदी नस्ल का हो सकता है। तो अब उनके इस बयान पर इज़राइल को काफ़ी गुस्सा आ गया कि हमको हिटलर से जोड़ दिया। लेकिन सच तो यह है कि इज़राइल हिटलर से भी ज़्यादा जालिम, कातिल और बर्बर है। और अब जनाब इज़राइल ने गुस्से में रशिया के वज़ीर ख़ारिजा से माफ़ी का डिमांड किया है। इज़राइली सदर इसहाक ने कहा है, इसहाक हर्ज़ोग ने कहा है कि रूसी वज़ीर ख़ारिजा के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नाज़ी रहनुमा हिटलर यहूदी नस्ल से हो सकते हैं, ये कि न्यू नाज़ी इस वक्त कीव पर हुकूमत कर रहे हैं, ये झूठ पर मबनी है। और उन्होंने डिमांड किया है रशिया के वज़ीर ख़ारिजा से कि वो अपने इन अल्फाजों को वापस लें और माफ़ी मांगे। यानी अब इज़राइल जो है इसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि कोई उसे हिटलर कहे, लेकिन इज़राइल हिटलर से भी बदतर और बुरे काम कर रहा है। बल्कि खबरें तो यहाँ तक भी है कि रशिया वगैरह ने यह दावा किया है कि इज़राइल के ही किराए के फौजी यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। आइए नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल बन गई। बारिश और तूफ़ान और सैलाब इतना ख़तरनाक कि 20 लोगों के मरने की, जाबाहक होने की खबरें आ रही है और 30 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मौसलाधार बारिशें हर साल सैकड़ों अफ़गानियों की जान ले लेती है। ऐसे वाक़यात ख़ास तौर पर गरीब और देही इलाक़ों में पेश आते हैं, जहां हमेशा नाक़िस तामीर शुदा मकानात मुनहदिम होने का ख़तरा गालिब रहता है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक सैलाब से मुतासर होने वाले सूबों में हेरात, बदख्शा, कंदोज, कंधार, ऐसे ही और भी फरियाब, जोज़जान, ये सूबे शामिल है जो सैलाब से और शदीद बारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मकानात तबाह भी हुए हैं। और अब यहाँ पर इमदादी टीमों को खैमों और खुराक के साथ मुतासरा इलाक़ों में रवाना कर दिया गया है और हुक्काम हलाक होने वालों के ख़ानदानों में नकद रकम भी तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर इज़राइल की काफ़ी फटी हुई है। इस वक्त ये खबर आ रही है जौहरी एग्रीमेंट को लेकर कि अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलकर ईरान पर दबाव डालेंगे। एक सीनियर इजरायली एहलकार ने 2 दिन पहले ये इंकशाफ किया कि अमेरिका और इजराइल 2015 के जौहरी एग्रीमेंट की तरफ जल्द वापस न आने की सूरत में ईरान पर मज़ीद दबाव डालने के तरीक़ों पर बातचीत कर रहे हैं। एक्सिस वेबसाइट ने इजरायली एहलकार का नाम जाहिर नहीं किया गया। मज़ीद कहा कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और उनके इजरायली हम मनसब ने गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में कई आला हुक्काम से मशवरा किया, जिसमें ईरान पर तवज्जो मरकूज की गई। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मास्को से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जापान के PM, जापानी वज़ीर आज़म समेत तकरीबन 60 से भी ऊपर 63 के ऊपर ऐसी पर्सनलिटीज़ है, ऐसी शख्सियात है कि जिनके रशिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। रशिया ने जापान के वज़ीर आज़म समेत 63 जापानी शख्सियात के आने पर पाबंदी लगा दी है। रूस का ये कहना है कि जापानी शख्सियात पर पाबंदी उनके रूस के ख़िलाफ़ नाकाबिल कबूल बयानात की वजह से आयद की गई है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा है कि जापान की 63 शख्सियात के रशिया में दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद है। रशिया में दाखिले पर पाबंदी की फ़हरिस्त में जापानी PM, जापान के वज़ीर ख़ारिजा, जापान के वज़ीर दिफा और दीगर जापानी हुक्काम और पत्रकार, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर शामिल हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न,
क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।